भोज। जब हम भोज का नाम सुनते हैं तो हमें एक ही विचार आता है, भोजन। उसी नाम में मृत्यु भोज को भी रखा गया है। तो क्या मृत्यु भोज सही है? क्योंकि आज के समय में कई सारे समाज में अकृति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई सारे नियम भी बनाए जा रहे हैं ताकि मृत्यु भोज से बचा जाए। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है, कुपरंपरा है। तो आज चर्चा इसी पर है, क्या मृत्यु भोज एक कुप्रथा है या फिर इसे एक कुप्रथा बना दिया गया है? मेरे मायने में मृत्यु भोज कुप्रथा तो नहीं है, क्योंकि मृत्यु भोज में भोजन का अधिकारी वह होता है जो उसे ग्रहण करने के योग्य ना हो। आप इस बात को ऐसे लीजिए, जिस प्रकार मैं उस भोजन को अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी ने बढ़िया व्यंजन बनाए हैं, कुछ बनाया है, मैं उसे खरीद नहीं सकता, उसे खा ही नहीं सकता, और उसे वो व्यक्ति मुझे खिला रहा है, तो मैं उस भोज का अधिकारी हूँ। इसी कारण से ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था दी गई वेदों में। और मृत्यु भोज का गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। तो मृत्यु भोज का यही कारण है ब्राह्मणों को जिमाने का, क्योंकि पूर्व में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण दान लेते थे, और दान के अलावा उनका कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो कुछ और कर्म कर नहीं सकते थे, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना। उसी प्रकार अन्य वर्ण के लोग अन्य कार्य करते थे, तो उस वर्ण में वो उस भोजन के अधिकारी थे। उसी प्रकार से वह वंचित वर्ग जो उसे भोजन को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी उसके अधिकारी थे। पर आज के समय में मृत्यु भोज को हमने एक दिखावा बना दिया है। देखिए, कोई भी प्रथा हो, अगर उसे आप आडंबर के तौर पर लेंगे तो वो कुप्रथा अपने आप ही बन जाएगी, चाहे वो कोई सी भी प्रथा हो। इसलिए ना तो मृत्यु भोज कुप्रथा है, इस बात को समझे। मृत्यु भोज कुप्रथा नहीं है अगर हम उसे आडंबर ना बनाएं तो। इसीलिए मृत्यु भोज को कुप्रथाओं से दूर ही रखना चाहिए।